आज हम फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ जिबरेलिन्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले है प्रमोशन ऑफ प्लांट ग्रोथ। जिबरेलिन्स स्टिमुलेट एक्सटेंसिव growth in intact plants. They enhance elongation of intact stems much more than that of excised stem segments. यानी जिबरेलिन्स जो हैं वो प्लांट की ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं और ये जो इंटैक्ट स्टेम है उसके स्टेम के एलोंगेशन को प्रमोट करते हैं, बजाय जो अलग किए हुए स्टेम के सेगमेंट्स होते हैं उनके बजाय जो स्टेम पूरा का पूरा प्लांट के साथ में लगा होता है, इंटैक्ट स्टेम जो होता है उसके एलोंगेशन को प्रमोट ज़्यादा तेज़ी से करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी जिबरेलिन्स आर एबल टू ओवरकम जेनेटिक डॉर्फनेस इन सम स्पीसीज सच एज मेज, बीन एंड पी। इस वजह से कुछ प्लांट स्पीसीज जैसे कि मेज़ है, बीन है, पी है, इनमें जिबरेलिन को जब अप्लाई किया जाता है तो वो इन प्लांट्स के जेनेटिक बौनेपन को ओवरकम मतलब इनकी लंबाई को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। इन प्लांट्स में जो जेनेटिक डॉर्फनेस पाई जाती है उसको ये ओवरकम करने में हेल्प करते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट डॉर्फनेस इन सच प्लांट्स इज ड्यू टू अ जीन म्यूटेशन रिजल्टिंग इनटू ब्लॉक्ड जिबरेलिन सिंथेसिस। ऐसा माना जाता है कि इन प्लांट्स के अंदर जो जेनेटिक डॉर्फिज्म होता है वो एक जीन म्यूटेशन के कारण होता है और इस जीन म्यूटेशन के कारण से जिबरेलिन का सिंथेसिस जो है वो ब्लॉक हो जाता है। लैक ऑफ जिबरेलिन्स कॉजेज शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड्स। अब इन प्लांट्स में जब जिबरेलिन्स नहीं बनता है तो उसकी कमी के कारण जो इंटरनोड्स हैं वो शॉर्टन अप हो जाते हैं एंड रिड्यूस्ड हाइट ऑफ प्लांट्स, और इसी वजह से प्लांट की जो हाइट है वो कम हो जाती है। एक्सोजीनस एप्लीकेशन ऑफ जिबरेलिन्स फुलफिल्स द जीए रिक्वायरमेंट। अगर इन प्लांट्स को एक्सोजीनसली बाहर से अप्लाई किया जाए जिबरेलिन या जिबरिक एसिड तो उसमें जिबरेलिन की जो कमी होती है वो पूर्ण हो जाती है और इस वजह से वो अपनी नॉर्मल हाइट तक प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। They have little effect when they are applied to the plants of normal height. अगर ऐसे प्लांट्स जो कि अपनी नॉर्मल हाइट ले चुके हैं उनमें जब जिबरेलिन्स अप्लाई किए जाते हैं तो इसमें जिबरेलिन का प्रभाव कम देखा जाता है। They also induce stem elongation in those plants which show rosette habit in the first season. Example cabbage, henbane, sugar beet. The phenomena is known as bolting. ऐसे प्लांट्स जिनकी की रोजेट हैबिट होती है जैसे कि फर्स्ट सीज़न में, जैसे कैबेज है, शुगर बीट है, तो इनके अंदर भी जिबरेलिन के एप्लीकेशन से स्टेम का एलोंगेशन हो सकता है। और ऐसे रोजेट हैबिट वाले प्लांट्स जिनमें कि जिबरेलिन जब अप्लाई किया जाता है तो उनके अंदर स्टेम जो है वो एलोंगेटेड हो जाता है। इस प्रोसेस को बोल्टिंग कहा जाता है। Gibberellins seem to have a role in dark stimulated increase in plant height as well है। मतलब ऐसे जिबरेलिन्स जो हैं वो प्लांट्स की हाइट को तब भी इंक्रीज कर सकते हैं जहाँ पर कि डार्कनेस जो है डार्क स्टिमुलेटेड इंक्रीज इन प्लांट हाइट एज वेल एज मोस्ट प्लांट्स ग्रो टॉलर इन डार्क देन इन लाइट। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि अंधेरे में ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हैं, टॉल हो जाते हैं, लंबाई में ग्रो करते हैं लाइट के प्रेजेंस के बनस्पत, प्रोवाइडेड अदर न्यूट्रिटिव फैक्टर्स आर नॉट लिमिटिंग। मीन्स लाइट इज़ द लिमिटिंग फैक्टर ओवर हियर, है ना। मैनी वर्कर्स बिलीव दैट लाइट इनहिबिशन ऑफ स्टेम एलोंगेशन इज ड्यू टू डिक्रीज जीए लेवल और एक्टिविटी। कुछ ऐसे वर्कर्स ने बताया है कि लाइट जो है लाइट की प्रेजेंस में स्टेम का एलोंगेशन इसलिए कम हो जाता है क्योंकि जिबरेलिन का जो लेवल है वो उसमें कम हो जाएगा स्टेम में, या फिर लाइट की प्रेजेंस में जिबरेलिन्स की एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है, विच इन टर्न डिक्रीजेज द प्लास्टिसिटी ऑफ सेल वॉल, जिसकी वजह से सेल वॉल की प्लास्टिसिटी कम हो जाती है। J.A. Lockhart 1961 showed that the cells of light grown plants were less plastic than those of
डार्क ब्राउन। इन्होंने J.A. लेकॉर्ड ने बताया कि लाइट के अंदर जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वो लेस प्लास्टिक हैं एज कम्पेयर टू दोज प्लांट्स जो कि डार्क में ग्रो करे गए हैं। एप्लीकेशन ऑफ एक्सोजीनस जिबरेलिन्स काउंटरएक्ट्स लाइट इंड्यूस्ड डिक्रीज इन प्लास्टिसिटी। मतलब अगर एक्सोजीनसली जिबरेलिन्स इनमें अप्लाई किया जाता है तो लाइट की वजह से जो प्लास्टिसिटी कम हो जाती है वो बढ़ जाती है जब जिबरेलिन्स उनको अप्लाई किए गए। प्लास्टिसिटी ऑफ द सेल वॉल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेल इलोंगेशन एंड प्लांट ग्रोथ। सेल वॉल की जो प्लास्टिसिटी है उसका एक मेजर रोल होता है सेल के इलोंगेशन में और प्लांट की ग्रोथ में। तो इसका सारांश में हम ये समझ सकते हैं कि जिबरेलिन्स जो हैं वो हर तरह से सेल के इलोंगेशन में और स्टेम के इलोंगेशन में हेल्प करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि लाइट की प्रेजेंस में जिबरेलिन की एक्टिविटी और जिबरेलिन का जो लेवल है वो कम हो जाता है सेल में, जिसकी वजह से सेल वॉल की प्लास्टिसिटी कम हो जाएगी और सेल वॉल की प्लास्टिसिटी कम होने से सेल का एलोंगेशन या प्लांट ग्रोथ जो है वो इफ़ेक्ट हो जाती है। इसकी वजह डार्कनेस में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनमें जिबरेलिन लेवल मेंटेन रहता है, उसकी एक्टिविटी भी कंप्लीट देखी जाती है और प्लास्टिसिटी ऑफ द सेल वॉल रिमेन्स कंफर्टेबल पोजीशन, जिससे कि सेल इलोंगेशन और प्लांट ग्रोथ जो है वो अच्छी तरह से हो पाता है। नेक्स्ट है ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। जिबरेलिन्स आर नोन टू ओवरकम डोरमेंसी इन बर्ड्स ऑफ मैनी एवरग्रीन एंड डेसिडुअस ट्रीज एंड शर्ब्स। जिबरेलिन्स जो हैं बहुत सारे प्लांट्स के अंदर, जो एवरग्रीन प्लांट्स या डेसिडुअस ट्रीज और शर्ब्स होते हैं उनके अंदर डोरमेंसी को रोकता है। मतलब डोरमेंट स्टेज में जब भी ये सब होते हैं उनकी डोरमेंसी को तोड़ता है। द डोरमेंसी ऑफ एपिकल बर्ड्स इन पीच हैज़ बीन रिवर्स्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ जिबरेलिन। पीच के अंदर, पीच जो फ्रूट होता है, इसमें जो एपिकल बर्ड्स के डोरमेंट स्टेज अगर पाई जाती है तो उसमें अगर जिबरेलिन अप्लाई किया जाता है तो उनकी डोरमेंसी टूट जाती है। जिबरेलिन्स ऑल्सो प्रमोट सीड जर्मिनेशन इन सेवरल स्पीसीज़। बहुत सारी स्पीसीज़ में जिबरेलिन्स जो हैं वो सीड के जर्मिनेशन को भी प्रमोट करते हैं, विच अदरवाइज फेल टू जर्मिनेट अनलेस सब्जेक्टेड टू लो टेम्परेचर। मतलब अगर उनको उन सीड्स को, जो डोरमेंट सीड्स हैं, उनको अगर लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए या लॉन्ग डेज और इवन रेड लाइट, तो उनमें जर्मिनेशन नहीं होता है। लेकिन अगर जिबरेलिन ट्रीटमेंट उनको दिया जाता है तो उन प्लांट्स में, उन सीड्स में सीड जर्मिनेशन पाया गया। Gibberellins seem to act as a substitute for these treatments. It is though that higher concentration of gibberellin counteracts the effect of abscisic acid, which causes growth inhibition or dormancy. अगर हायर कंसंट्रेशन में जिबरेलिन दिया जाएगा तो ये जो एब्सिसिक एसिड के प्रभाव को ये कम कर देता है, काउंटरएक्ट करता है, जिससे कि एब्सिसिक एसिड क्या करेगा कि भाई ग्रोथ को रोकेगा या डोरमेंसी को प्रमोट करेगा। और अगर जिबरेलिक एसिड ज़्यादा दिया जाता है तो फिर वो एब्सिसिक एसिड के इस प्रभाव को उलट कर देगा, मतलब ग्रोथ को भी प्रमोट करेगा और डोरमेंसी को ब्रेक करता है। तीसरा है जिबरेलिन कैन रिप्लेस फ्लावरिंग। फ्लावरिंग में जिबरेलिन कैन रिप्लेस कोल्ड ट्रीटमेंट एंड long day photoperiodic treatments in plants such as Hyoscyamus niger. In this case, the influence seems to be indirect through the phenomena of bolting, which is caused by the activation of subapical meristem. Applied gibberellins generally do not induce flowering in short day plants except a few species. जिबरेलिन्स क्या होते हैं, कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावरिंग के लिए जो कोल्ड ट्रीटमेंट चाहिए होता है या लॉन्ग डे फोटोपीरियोडिक ट्रीटमेंट उन प्लांट्स को चाहिए होता है। जैसे कि हायोस्काइमस का जो प्लांट है उसको अगर ट्रीटमेंट्स प्लांट को चाहिए फ्लावरिंग के लिए, तो अगर उनमें जिबरेलिन अप्लाई किया जाता है तो उसे फिर कोल्ड ट्रीटमेंट नहीं चाहिए या लॉन्ग डे ट्रीटमेंट्स नहीं चाहिए उनको, फोटोपीरियोडिक ट्रीटमेंट्स, जिससे कि उसमें फ्लावरिंग देखी जा सकती है। इस केस के अंदर जो जिबरेलिन्स का इफ़ेक्ट होता है वो या तो इनडायरेक्ट होता है, और जैसे कि बॉल्टिंग जो अपन ने पढ़ा अभी, विच इज़
caused by the activation of subapical मेरिस्टेम। जो subapical मेरिस्टम्स पर जिबरेलिन्स जो हैं वो अपना इफेक्ट छोड़ते हैं, जिसकी वजह से अप्लाइड जिबरेलिन्स generally do not induce flowering in short day plants। यूजुअली जो लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं उन्हीं में जिबरेलिन्स का ये फ्लावरिंग के ऊपर इफ़ेक्ट देखा जाता है। यूजुअली ये शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को इंड्यूस नहीं करते हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ के। जिबरेलिन चेंजेस सेक्स एक्सप्रेशन ऑफ प्लांट्स ऑल्सो। सेक्स एक्सप्रेशन को भी जिबरेलिन एप्लीकेशन चेंज कर सकता है। इन मोस्ट ऑफ द स्पीसीज इट इंड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ मेल फ्लावर्स सच एज क्यूकेमिस सटाइवा, कैनोबिया एक्सेट्रा। तो ये आप याद रखिए कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जहाँ पर ये मेलनेस को बढ़ावा देता है या मेल फ्लावर्स को बनने में प्रमोट करता है। इट इंड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ मेल फ्लावर्स। यहाँ लिखा है ना, देखिए इसका एग्जाम्पल है क्यूकेमिस सटाइवा या कैनोबिया। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेम द हार्मोन विच इंड्यूसेस मेलनेस इन फ्लावर्स। तो ये है जिबरेलिन। ये सेक्स एक्सप्रेशन ऑफ प्लांट्स को चेंज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें मोबिलाइजेशन ऑफ स्टोर्ड फूड इन सीड्स। ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड्स द organic food and minerals stored in the form of macromolecules in endosperm and cotyledons are released and transported to the growing root and shoot axis until the seedling is established in the soil। जर्मिनेशन के दौरान क्या होता है, जो ऑर्गेनिक फूड मटेरियल या मिनरल्स होते हैं जो कि मैक्रोमोलिक्यूल्स के रूप में स्टोर हो जाते हैं एंडोस्पर्म और कॉटिलिडन्स में, ये रिलीज हो जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं और ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। कहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है इनका? ग्रोइंग रूट और शूट एक्सिस तक, जब तक कि सीडलिंग जो है वो सॉइल के अंदर अच्छी तरह से अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर लेती। देयर आफ्टर द सीडलिंग स्टार्ट्स टेकिंग इट्स नरिशमेंट फ्रॉम द सॉइल एंड एटमॉस्फेयर। और एक बार जब सीड अपनी जड़ें पकड़ लेता है तो वो क्या करता है, सॉइल से और एटमॉस्फेयर से अपना नरिशमेंट लेना शुरू कर देता है। जिबरेलिन्स आर नोन टू stimulate the hydrolysis of stored macromolecules and their transport to the embryonic axis। ऐसा माना जाता है कि जिबरेलिन्स जो हैं ये स्टिमुलेट करते हैं जो स्टोर्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनका हाइड्रोलिसिस और उनका ट्रांसपोर्ट एम्ब्रियोनिक एक्सिस तक प्रमोट करते हैं जिबरेलिन्स। इन सीरियल्स such as barley, the embryo is surrounded by a thin layer of food reservoir in endosperm। बार्ले जो है, जैसे सीरियल्स हैं जैसे बार्ले हैं, इसके अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो एक पतली लेयर फूड रिजर्वायर की उससे सराउंडेड रहता है। इट इज़ सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ फूड रिजर्वायर इन एंडोस्पर्म। तो जो एम्ब्रियो है वो एंडोस्पर्म के अंदर एक पतली फूड रिजर्वायर लेयर से सराउंडेड रहता है। दिस एंडोस्पर्म लेयर इज कॉल्ड एल्यूरोन लेयर। इस एंडोस्पर्म लेयर को एल्यूरोन लेयर कहा जाता है। द एल्यूरोन सेल्स प्रोवाइड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स दैट हाइड्रोलाइज द स्टार्च, प्रोटीन्स, फाइटिन, RNA एंड सर्टेन सेल वॉल मटेरियल्स प्रेजेंट इन एंडोस्पर्म सेल्स। ये जो एंडोस्पर्म लेयर, जो एल्यूरोन लेयर होती है, इसके सेल्स जो हैं कई सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रोवाइड करते हैं जो कि हाइड्रोलिसिस कर देते हैं किसका? स्टार्च, प्रोटीन्स, फाइटिन, RNA और कुछ सेल वॉल मटेरियल्स का, जो कि एंडोस्पर्म सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो एंडोस्पर्म सेल्स में स्टार्च होते हैं या प्रोटीन या RNA, इन सब का हाइड्रोलिसिस किसके द्वारा होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मिलते हैं एल्यूरोन सेल से। ठीक है, जिबरेलिन्स प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ दीज हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के बनने को प्रमोट कौन करता है? जिबरेलिन्स। तो इन नॉर्मल conditions it is assumed that the embryo secretes gibberellic acid to aleurone layers for increased production of hydrolytic enzymes during seed germination and seedling growth।
ऐसा माना जाता है कि सीड जर्मिनेशन के दौरान जो ये एम्ब्रियो जो होता है वो जिबलिक एसिड का सिक्रीशन करता है, और ये जिबलिक एसिड जो है एल्यूरोन लेयर्स तक आता है, जिसकी वजह से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का बनना ज़्यादा हो जाता है सीड जर्मिनेशन के दौरान। और if the embryo is removed from a barley seed, the aileron layer does not produce secrete हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। और ये इस बात से प्रूफ होता है कि अगर एम्ब्रियो रिमूव कर दिया जाए बार्ले के सीड्स में से, तो वो जो एलिरोन लेयर है वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को ना तो बनाती है ना उनका सिक्रीशन करती है। तो एक तरह से हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का बनना किस पे डिपेंडेंट है? जिबलिक एसिड पे। तो एम्ब्रियो जो है वो जिबलिक एसिड को सिक्रीट करेगा, एलिरोन लेयर में ये आएगा, और इस जिबलिक एसिड की वजह से देयर इज इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, जो कि हाइड्रोलिसिस करेंगे स्टार्च का, प्रोटीन्स का, फाइटिन का, आरएनए, सर्टेन सेल वॉल मटेरियल्स प्रेजेंट है ना। जब इनका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा उसके बाद में इनका ट्रांसपोर्ट होगा, दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द एम्ब्रियोनिक एक्सिस। तो इस तरह से मोबिलाइजेशन ऑफ स्टोर्ड फूड इन सीड्स किसके द्वारा प्रमोट होता है? जिबलिन्स के द्वारा। नेक्स्ट इफेक्ट है लाइट इफेक्ट। सीड्स ऑफ सम वेराइटी ऑफ टोबैको एंड लेट्यूस रिक्वायर रेड लाइट्स फॉर द जर्मिनेशन। कुछ वेराइटी टोबैको है, जैसे कुछ प्लांट वेराइटीज़ हैं टोबैको की, लेट्यूस की, जिनके सीड्स को जर्मिनेशन के लिए रेड लाइट ज़रूरी होता है। जिबलिन्स कैन इंड्यूस जर्मिनेशन इन दीज सीड्स इन कंप्लीट डार्कनेस। ऐसे सीड्स में जिनको कि रेड लाइट ज़रूरी है जर्मिनेशन के लिए, इनके अंदर जिबलिन्स जो होते हैं वो पूरी तरह डार्कनेस में भी इनके सीड्स के जर्मिनेशन को प्रमोट या इंड्यूस कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं सीड जर्मिनेशन की ऐसे प्लांट्स के अंदर। तो एक तरह से ये रेड लाइट के ज़रूरत को ओवरकम कर देता है, मतलब रेड लाइट की बजाय ये कंप्लीट डार्कनेस में भी उनमें जर्मिनेशन कर सकता है, प्रमोट कर सकता है। फ्रूट ग्रोथ। नेक्स्ट, जिबलिन्स इंड्यूस पार्थेनोकार्पी इन सेवरल केसेस। Wither et al. Found that gibberellin is 500 times more effective than indole acetic acid in inducing parthenocarpy in tomato. They also discovered that gibberellic acid produces parthenocarpy in pome and stone fruits, which are otherwise unresponsive to auxin treatment. फ्रूट ग्रोथ में देखिए जिबलिन्स जो है वो बहुत सारे केसेस में पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करता है। पार्थेनोकार्पी मतलब सीड प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस फ्रूट्स। तो ऐसा माना गया कि विथर ने बताया कि जिबलिन जो है वो इंडोल एसिटिक एसिड से लगभग 500 गुना ज़्यादा तेज़ी से टमाटर के अंदर पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस कर सकता है। और साथ ही इन्होंने बताया कि पोम और स्टोन फ्रूट्स में भी ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स का प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकता है, जबकि इन प्लांट्स में ऑक्सिन के ट्रीटमेंट देने पर कुछ भी असर नहीं पाया गया, मतलब उस ऑक्सिन के ट्रीटमेंट्स देने पर भी उसमें पार्थेनोकार्पी नहीं इंड्यूस हो पाई। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ सेनेसेंस। एक्सोजीनस एप्लीकेशन ऑफ जिबलिक एसिड कैन प्रिवेंट senescence of leaves. Example in Taraxinum, Tropelium and Rumex. The hormone has also been found to delay the senescence of fruits besides that of leaves. Gibberellins are often sprayed on the fruits and leaves of oranges to prevent rind disorders that appear during storage. एक्सोजीनस एप्लीकेशन जो है, अगर एक्सोजीनसली जिबलिक एसिड को अप्लाई किया जाए तो ये लीफ के झड़ने को, पत्तियों के झड़ने, सेनेसेंस झड़ना मतलब फॉलिंग ऑफ लीव्स को प्रिवेंट कर सकता है। कुछ स्पीसीज़ यहाँ पे लिखी गई हैं, जैसे टेरेक्सिनम है, ट्रोपियोलम है, रूमेक्स है।
और साथ ही ये फ्रूट्स के सेनेसेंस को भी रोक सकता है या डिले कर सकता है। यूजुअली ये कई सारे ऑरेंजेस के फ्रूट्स पर स्प्रे किया जाता है जिबरेलिन्स का, जिससे कि उनके अंदर जो ड्रिंक डिसऑर्डर्स हैं जो स्टोरेज के दौरान हो जाते हैं वो ना आए। तो इस तरह से सेनेसेंस को प्रिवेंट करता है या उसको प्रोलॉन्ग कर देता है, सेनेसेंस को बहुत समय तक डिले कर सकता है ये। तो ये सब कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ जिबरेलिन्स, जिसमें सबसे मुख्य है प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं ये, डॉर्मेंसी को ब्रेक करते हैं, फ्लावरिंग को इंड्यूस करते हैं, स्टोर्ड फूड इन सीड्स का मोबिलाइजेशन में हेल्पफुल करते हैं, दे हेल्प इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस स्टोर्ड फूड एंड द ट्रांसपोर्ट टू द एम्ब्रियोनिक एक्सिस, लाइट के इफेक्ट को नलीफाई कर सकते हैं और उनमें सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ लाइट ऑल्सो। फ्रूट ग्रोथ के लिए इफेक्टिव हैं ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स के प्रोडक्शन के लिए, और साथ ही सेनेसेंस को प्रिवेंट करते हैं या सेनेसेंस को डिले कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ जिबरेलिन्स। थैंक यू।